बैठो यहाँ बैठो। चलो, घटीपल का अब ध्यान से एक कॉपी पेन अपने पास रखेंगे सभी लोग। माइक बंद कर लें बस, पहले सुनिए समझिए और अपने प्रश्न को कॉपी पर नोट कर लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिए, ठीक है। जैसे अपन माइक बंद करें सभी लोग, एक बार दो बार ही कहा जाएगा, ज्यादा नहीं कहा जाएगा। जिसका भी माइक देखे फिर हटाना पड़ेगा। वो थोड़ा वो आ रहा है, आपका फेस थोड़ा कटा हुआ आ रहा है इसमें, देख लो ना, सही कर दो। तो जैसे अपन अमेरिका में कहीं नौकरी करने गए और वहां से आप डॉलर लाए, तो क्या डॉलर का प्रयोग डायरेक्ट अपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस देश में जाएंगे वहां की जो भी मुद्रा होगी उसमें उस डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जो समय की इकाइयां हैं ये भी दो प्रकार की हो गई हैं वर्तमान में, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो समय की इकाइयां हैं वो क्या है? घटी, पल और विपल, ठीक है। जैसे आज हम लोग घंटा मिनट सेकंड का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही प्राचीन समय में, किसका माइक चालू? हटा दो, रुको हटो। किसका चालू है? रोहित, रुको, सभी सही है। कहाँ है रोहित को? हटा। किसको हटा रहे हैं? इसका माइक ऑन है, देखो ये। हाँ, हटा हटा, म्यूट कर दो। माइक बंद रखेंगे भाई, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा करेंगे ना तो क्लास बंद कर दी जाएगी। कोई यार, प्राचीन समय में समय की क्या इकाइयां थी? घटी, पल, विपल। तो ऐसे मान लीजिए जैसे हम कोई भी तरल पदार्थ नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, कोई लंबाई होती है तो उसको मीटर किलोमीटर में नापते हैं, कोई वजन है तो उसको किलो में। तो प्रत्येक वस्तु या कोई भी चीज होती है उसको नापने के लिए एक इकाई बनाई जाती है। तो समय को मापने के लिए क्या इकाइयां हैं? घटी, पल, विपल। ये हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि आज की जनता घटी, पल, विपल को जानती ही नहीं है। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि शास्त्रों में जो घटी, पल लिखे हुए हैं, अगर उनको हम जनता को बताते हैं तो जनता नहीं समझ रही, ठीक है। और जनता जिनको आज समझ रही है वो क्या है? घंटा, मिनट, सेकंड, ठीक है। ये इकाइयां हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी हैं। और ज्योतिष चाहे अमेरिका हो और चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी हो, ज्योतिष पढ़ना है तो आपको भारत के ही शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ज्योतिष का या सभी विद्याओं का मूल स्थान क्या है? भारत ही है। तो आधुनिक इकाइयों के बिना लोग नहीं समझेंगे और घटी, पल के बिना शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीजें किसको आना चाहिए? ज्योतिषी को आना चाहिए कि शास्त्र में लिखी हुई इकाइयों को पढ़ करके, समझ करके, उनको कन्वर्ट करके जनता को बता सके कि इतने घंटा मिनट ये होता है, ठीक है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति घटीपल जान रहा है उसके लिए आवश्यकता नहीं है, जो व्यक्ति घटीपल नहीं जानता है उसको आवश्यकता है ऐसी। तो देखिए इसका शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे ज्योतिष के एक बहुत ही सम्माननीय आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य भास्कर। उन्होंने एक यंत्र बनाया ऐसा कटोरी नुमा, ठीक है। इसका नाम रखा उन्होंने जलघटी यंत्र, ठीक है, जलघटी यंत्र। इसकी कुछ गहराई थी, ठीक है, कुछ इसकी चौड़ाई थी और कुछ इसमें वजन था। यानी एक निश्चित गणित के द्वारा उन्होंने एक ऐसी कटोरी नुमा एक यंत्र बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा जलघटी। इस यंत्र के बीच में उन्होंने एक गणित के अनुपात से जो भी उन्होंने सूत्र बनाया उसके अनुपात से उसमें उन्होंने छेद कर दिया, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में
कितना समय होता है, इसकी गणना कैसे की जाए। तो ये जो घटी यंत्र है इसको लेकर के वह एक छत पर जैसे ही सूर्य उदय हुआ मानो बैठ गए। ठीक है, जैसे ही सूर्योदय हुआ एक घटी यंत्र लिया और जल पर रख दिया, भगोने में जल भरा हुआ है। तो जैसे ही अब वो कटोरी में इस छिद्र के माध्यम से धीरे धीरे जल भर रहा है, तो एक कटोरी डूब गई। ठीक है, उन्होंने दूसरी रख दिया, तीसरी रख दिया, ऐसे ही पूरा दिन और रात्रि में उनकी 60 कटोरी डूब गई। तो इसको क्या कहा गया, 60 घटी। 60 घटी बराबर क्या हो गया, एक दिन रात हो गया। एक दिन रात, 60 घटी बराबर क्या हो गया, एक दिन रात। अब इस एक घटी के अंतर्गत उन्होंने ही या ये तो हमारे यहां पहले से प्रचलित था, एक घटी में इसके अंदर और सूक्ष्म इकाइयां क्या हमने मानी, 60 पल। हमारे यहां 60 को पूर्णांक माना जाता था पहले। एक पल में उससे अगली इकाई विपल, 60 विपल हो जाएंगे। इतना अभी आगे की अपने को आवश्यकता नहीं है, अभी इतने तक समझते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, एक दिन रात में 60 घटी उनकी डूब गई, इसलिए क्या मान बन गया, एक दिन रात बराबर 60 घटी। आज की भाषा में क्या हो गया ये, आज की भाषा में क्या कहेंगे हम इसको, 24 घंटे। ठीक है, तो ये 24 घंटा कैसे आए, इसका भी एक कारण है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सब कार्य कौन करता था, राज्य ज्योतिषी इन सब चीजों की जब समय की गणना करवाते थे। कोई एक उनका नौकर है, शिष्य है, उसको ये कार्य में लगा रहता था, वो बस केवल उसका काम है घटी डुबाना। और जैसे ये घटी डूबती थी तो वह अपने पास प्रजा में समय का संकेत देने के लिए एक घंटा बजा देता था, जैसा मंदिरों में घंटा लगा रहता है। तो जब 400 वर्ष पहले अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ के ब्राह्मणों के पास तो बड़ी अच्छी सुविधा है, माइक बंद रखें, केवल आप सुने, सभी लोग माइक बंद रखें। तो उन्होंने देखा कि इन हिंदुओं के पास तो बड़ी अच्छी गणना की व्यवस्था है, तो अब क्या करें, इनसे हम ये गणना शिष्य बन करके ग्रहण करें। तो अंग्रेज लोग हमेशा से ही कुटिल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसी प्रकार से वो जो ब्राह्मण देवता के पास जल घटी थी यंत्र, उस यंत्र की माप उन्होंने प्राप्त कर ली। कौन है, देवता को विदाई करना पड़ेगा क्या भाई, कहाँ है भैया श्लोक को से? सतीश्वर में एक अरे हम हटा देंगे, चिंता मत, जो जो बाय खोलेगा उसको ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जिस प्रकार की वो घटी थी ना, चाहे तो चोरी से, दलाली से, कैसे भी उन्होंने उस ब्राह्मण के यंत्र का गणित के द्वारा माप देख लिया कि इनका इस प्रकार से इसका गणित है, इस प्रकार ये समय का माप करते हैं। उसने इसी के आधार पर उसने कहा, अगर मैं बिल्कुल ऐसा बनाऊंगा तो क्या कहा जाएगा कि नकल कर रहे हो। तो इसका उसने एकदम 2.5 गुना बड़ा क्या बना दिया, एक आपको समझाने के लिए ये कथा कह रहे हैं, ऐसा मत समझना कि कहीं लिखी हुई आपको दिखाएंगे हम। ये तो छोटी कटोरी थी, लेकिन उसने इससे 2.5 गुना बड़ा एक कटोरा बना लिया, और वो भी जल पर उस कटोरे को डुबाता है तो एक दिन रात में 24 कटोरे उसके डूब जाते हैं। जैसे ही एक कटोरा डूबता है तो वो भी 1 घंटा बजा देता है। बस तभी से ये चलने आई बात कि 1 घंटा बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। ठीक है, जैसे ये कटोरा डूबा तो एक बार घंटा बजा दिया, तो उसी का नाम पड़ गया 1 घंटा। ठीक,
अब यहां से ये तो दोनों में अलग हैं, इनकी संख्या 24 है, इनकी संख्या 60 है, दोनों में अंतर क्या है? 2.5 का। कटोरी से 2.5 गुना बड़ा क्या होता है? ये, यानी 1 घटी से 1 घंटा 2.5 गुना बड़ा होता है। 24 घंटे हो गए तो 1 घंटे में, अच्छा ये बताओ 1 घंटे में उन्होंने 60 मिनट ही क्यों लिए? 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों लिए तुमने? क्योंकि वो हमारी पूरी आपने नकल की कि 1 घटी में 60 पल होते हैं। ठीक, अब यहां से उन्होंने 1 मिनट में 60 सेकंड क्यों माना? क्योंकि हमारे यहां भी 1 पल में 60 विपल, ये सब उन्होंने हमसे नकल किया है पूरा। लेकिन हमारे यहां क्या है? 1 विपल बराबर 60 प्रति विपल होता है हमारे यहां। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई अगर ऐसा ही करते जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम नकल करने वाले हो, तो यहां से उन्होंने अपना पैटर्न बदल दिया। जो 60 का पूर्णांक मान रहे थे, अब उन्होंने यहां से क्या कर दिया? 1 सेकंड बराबर 100 पर सेकंड, या प्रति सेकंड कह दो इसे। यहां से उन्होंने 60 के पूर्णांक को छोड़ करके 100 का पूर्णांक ग्रहण कर लिया। तो यहां से एक बात हमें पता चल गई कि 1 घंटा बराबर क्या होता है? 2.5 घटी होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 घंटे में 2.5, इसका मतलब हो गया कि 1 घटी बराबर 24 मिनट। ठीक, तो 2 घटी में कितना होगा? 48 मिनट हो जाएगा। और आधा घटी, क्योंकि 2.5 घटी होती है, तो 2 घटी का हो गया 48 मिनट, और आधा घटी के कितने हो गए? 12 मिनट। टोटल कितना हो गया? 60 मिनट। एक फॉर्मूला हमको मिल गया, क्या? कि 1 घंटे में 2.5 घटी होता है। अच्छा, 2.5 को हम ऐसे लिख रहे हैं ना, इससे समझने में दिक्कत हो रही है, तो देखो क्या था? 2 घटी, अब आधी घटी का मतलब क्या होगा? 30 पल। जैसे कोई कहे 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा का मतलब क्या होता है? 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अगली इकाई के आधे। ठीक, ये 1 घंटे में कितना हो गया? 2.5 घटी। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में होगा 2 पल और 30 विपल। ठीक, 1 सेकंड में क्या होगा? 2 विपल और 30 प्रति विपल। ये एक का मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब हमें यह पता चल जाए कि 1 घटी कितनी होती है। तो 1 घटी 24 मिनट लिखाई है। 1 घटी बराबर कितना हो गया? 24 मिनट। अच्छा, तो फिर आधा घटी कितना होगा? आधा घटी का मतलब है 12 मिनट। अब आधा घटी का मतलब होता है 30 पल। ठीक है, तो चाहे तो हम यहां आधा घटी लिख दें और या यहां पर 30 पल लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो जब 24 मिनट में 1 घटी होगी तो 2 घटी 48 हो गए, 48 मिनट हो गए, और 2.5 घटी पूरा होते ही क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। ठीक, ये यहां से हमें समझ में आ गया। अब यही चीज हमें किस में लगा देनी है? मिनट में लगा देनी है, सेकंड में लगा देनी है, पल को लगाना है। ये हमने निकाल दिया घटी का। अच्छा, 1 पल बराबर कितना होगा? तो 1 पल बराबर होगा 24 सेकंड। अच्छा, आधा पल, तो आधा पल का हो जाएगा 12 सेकंड। ठीक,
यहां आधा पल लिख दो और चाहे क्या कर दो 30 विपल कर दो। ठीक, अब एक पल में 24 है तो दो पल में 48 हो गया, 48 सेकंड। और जैसे ही अब ये ढाई पल होगा तो क्या बन जाएगा 1 मिनट। लिखा है ना 2 पल 30 विपल यानी ढाई पल बराबर 1 मिनट। ठीक, अब इसी को कहां चलेंगे अपन, विपल में चलते हैं। ये पलों का हिसाब हो गया। अब चलिए एक विपल बराबर कितना होगा, एक विपल बराबर होगा 40 प्रति सेकंड। बस इससे नीचे हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है, विपल, घटी, पल और विपल। ठीक है, एक विपल बराबर 40 प्रति सेकंड होता है। बस इतना, ये इसका पूरा फॉर्मूला कहां से बना, कैसे बना, ये सब आपके पास आ गया। तो अब इसको सरलता से याद कैसे करें, ये तो लंबा चौड़ा हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो इसको सरलता से करने के लिए हमें ढाई का पहाड़ा याद करना पड़ेगा। देखो ऐसे आपको ढाई का पहाड़ा बना लेना है। कुछ पंचांगों में ढाई का पहाड़ा लिखा रहता है। इधर आप लिखिए पहले घंटा, घंटे के सामने लिखिए घटी और पल। ठीक, ऐसे आप लाइन खींच दीजिए। इसका मतलब है कि इधर जितने भी घंटे होंगे उस घंटे के सामने क्या घटी पल बनेंगे। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया 1 घंटा, 1 घंटे में कितना था, 2 घटी पल कितने थे 30। घंटा 1 कितना होता है, 2 घटी 30 पल के बराबर होता है। ऐसे कर लो चाहे। अच्छा, अब हमारे पास 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, घटी 5 पल 0। अब हमको 3 लेना है, 3 में कितना हो जाएगा 7 घटी 30 पल। अब हमको 4 ले लेना, 4 में कितना हो जाएगा 10 0। अब हमको 5 ले लेना है, कितना हो जाएगा 12 30। ऐसे ही क्रमशः आपको 24 तक लिख लेना है, क्योंकि घंटे आपको दिन में कितने होते हैं 24। जैसे ही 24 घंटे होंगे तो यहां क्या हो जाएगा 60 घटी 0 पल। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ढाई का पहाड़ा बना लेना है। अभी मान लीजिए कि हमारे सामने किसी ने कहा कि आप 12 घंटे को बताइए कि 12 घंटे में कितने घटी पल होंगे। तो 12 घंटे में क्या करें, या तो 12 हमको पहाड़ा आना चाहिए, 12 ढैया 30 0, 30 घटी 0 पल। और या अपने इस पहाड़े में आप देखेंगे तो ऐसा ही लिखा होगा, और नहीं है तो आप धीरे धीरे जोड़ लीजिए भाई कि ढाई 2 बार करेंगे तो 5 7.5 ऐसे करते हुए धीरे धीरे आप कहाँ पहुंच जाएंगे। एक तो ये तरीका है 30 पर पहुंच जाएंगे। एक तरीका ये भी है कि आपके सामने जो भी घंटा मिनट लिखे इनको क्या करिए 2.5 बार लिख लो। 1 बार लिखा हुआ, 1 बार और लिखो, और 1 बार इसका आधा लिखो, 6 जोड़ दो आप 30। ये भी एक घटी पल बनाने का फॉर्मूला है। जो भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है उसको आप 2.5 बार लिख करके जोड़ लीजिए तो आपको घटी पल प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या ये पहाड़ा घंटे के लिए ही है? नहीं, ये पहाड़ा मिनट और सेकंड दोनों के लिए है, यानी तीनों के लिए। तो जब मिनट, जैसे मान लीजिए हमको 2 मिनट का ढूंढना है तो ये 5 क्या है, घटी? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घंटे में ही घटी होगी, 2 मिनट में 5 घटी नहीं हो सकती। अगर इधर की संख्या मिनट है तो सामने की संख्या क्या होगी, पल और विपल। 2 मिनट कहीं लिखा हुआ है, 2 मिनट, 2 घंटा 2 मिनट, ये घंटे और ये मिनट। अब इसका बनाइए क्या बनेगा, तो कह रहे हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, ये 5 क्या है, घटी, मतलब 5 घटी 0 पल। अच्छा मिनट भी 2 हैं, ठीक है कोई बात नहीं,
तो 2 मिनट, मिनट के सामने ही संख्या ये 5 क्या हो गए? पल। पल को पल के नीचे लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 5 पल और ये 5 घटी। इस प्रकार से ऐसे निकालते हैं। अच्छा, सेकंड में ये विपल हो जाएंगे और ये प्रतिविपल हो जाएंगे। ये 3 कॉलम बना करके और ये नीचे आप 24 तक पहाड़ा इसको लिख लेंगे। इसके बाद अभी आप कॉपी पे लिख सकते हैं, बात करते हुए आप लिख भी लीजिए। अब मान लीजिए हमको बनाना है 8 घंटे और 10 मिनट। ये क्या है? घंटे, और ये है मिनट। इसको क्या बनाना है? हमें घटीपल बनाना है। तो 8 घंटे, इसका मतलब इस पहाड़े में 8 के सामने जो संख्या है वो घटी और पल होगी। घंटे के सामने की संख्या क्या होगी? तो 8 के सामने लिखा हुआ है 20 जीरो। ये क्या है? घटी। ये है पल, और आगे कोई आएगा तो वो विपल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 3 कॉलम बना दिए हमने। अब हमारे पास मिनट कितने हैं? 10। मतलब मिनट के सामने की संख्या पल और विपल होगी। तो 10 के सामने कितना लिखा हुआ है पहाड़े में? 10 ढैया 25। अब ये 25 कहाँ लिखेंगे? पल वाले कॉलम में। यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखोगे गलत हो जाएगा। 25 पल और 0 विपल, जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 20 घटी 25 पल 0 विपल। इसको अपन ये तो सूत्र से कर रहे हैं, और इसको बिना सूत्र के करें तो कैसे करेंगे? 8 10 एक बार लिखा है, 8 10 2 बार लिखा है। अब दोनों का आधा, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5। ये हो गया 25 और ये हो गया 20। दोनों ही उत्तर समान है, परंतु सूत्र से करने में समय की बचत होती है। इस प्रकार से जोड़ने में आगे कठिनाई आती है। और देखिए, अब हम इसमें ले रहे हैं 11 घंटे 9 मिनट। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम किया करें जिससे सवाल गलत ना हो, 3 खाने बनाइए आप। ये घटी का कॉलम, ये पल का कॉलम, ये विपल का कॉलम। इसे क्या सावधानी है, जितनी भी घटियां हैं वो घटी वाले कॉलम में लिखी जाएंगी। जो भी चार्ट से पल मिलेंगे वो पल में, विपल मिलेंगे वो पल में। तो 11 के सामने पहाड़े में क्या लिखा हुआ है? 11 ढैया 27.5, 27 घटी 30 पल। तो घटी थे तो घटी में लिख दिया, पल थे पल में लिख दिया। 9 के सामने क्या लिखा हुआ है? ये 9 क्या है? पहले पहचानिए, मिनट। यानी मिनट के सामने क्या मिलेंगे? पल पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में विपल। तो पहले कॉलम में मिले 9 ढैया 22.5, 22 और 30, जोड़ दीजिए। ये हो गया। बड़ा सरल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अब घंटे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब और बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ में तो नहीं आता सीखने में। अब हमने घंटे कर दिए 17 और मिनट है हमारे 19। अब क्या होगा? तो 17 पहाड़े में देखिए 17 ढैया 42.5। ये 3 कॉलम का जरूर ध्यान रखें। 19 ढैया 47.5, 19 मिनट हैं, इसलिए इसमें पल और विपल ही मिलेंगे। तो जो 47 है वो कहाँ आएंगे? पल वाले कॉलम में। इसको जोड़ दिया 30, ये हो गया 77, ये हो गया 42। उत्तर तो हमारा हो गया, परंतु यह व्यवहारिक रूप में सही नहीं है। गणित के रूप से ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि घंटे में जो मिनट होती है वो कभी भी 60 से ज़्यादा नहीं होती। और पीछे भी आपको बताया गया था कि एक घटी बराबर कितना होता है? 60 पल। और यहां पल क्या होगा? 60 से ज्यादा। तो इसमें से 60 घटाओ 30, यहां बचेंगे कितने? 17। ये 60 कहां गए? ये 60 इधर आ गए। क्या बन गया? 1, क्योंकि 60 पल की एक घटी इसमें जुड़ गई। तो क्या हो गया? ये। ठीक, ये इसका उत्तर माना जाएगा। एक और कर लेते हैं, 13 घंटे 23 मिनट। ठीक,
जितना इसका ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी आएगा ऐसे। तो 13 का कितना होगा, 13 ढैया 32.5, 23 ढैया 57.5, जोड़ दीजिए 30, 87, 32। अब यहाँ भी वही बात आ गई, पल क्या हो गए 60 से ज़्यादा हो गए, तो इधर रह जाएगा 27 और 60 पल इधर आकर के क्या हो जाएंगे 33 घटी। ये हमारा उत्तर हो गया। यानी जब हमारे पास 24 तक मिनट होंगे तो ये पहाड़ा हमें बिल्कुल पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही हम 24 मिनट से ऊपर का समय लेते हैं, अभी हम इसी को क्या कर देते हैं 13-28 कर देते हैं। कितना बढ़ाया हमने, केवल 5 मिनट बढ़ाया, तो 5 मिनट का कितना बढ़ जाएगा, इसको ऊपर हल करते हैं। 13 ढैया 32.5, अब मिनट कितने हो गए 28। भाई हमारे पास तो पहाड़ा 24 तक ही था, तो आप एक बात भूल गए कि 1 घटी बराबर 24 मिनट होता है। तो इस 28 मिनट में से 24 मिनट की 1 घटी, यहां पर बचे 4 मिनट। 4 मिनट का पहाड़ा फिर बता देगा कि 10 पल होते हैं, 10 पल जोड़ दीजिए 40 और 33। जब हमारे पास 24 से अधिक मिनट होंगे तो उन मिनट में से 24 मिनट अलग निकाल के 1 घटी रख दीजिए, बाकी बचे हुए मिनटों के फिर पल बना लीजिए। और अगर हमारे मिनट 48 से ज्यादा हैं तो इसी को कर देते हैं क्या हम 13-58। अब क्या होगा, तो 13 ढैया 32.5, अब ये क्या है मिनट कितने हो गए 58। इसका मतलब 24 मिनट की 1 घटी, 48 मिनट की 2 घटी, यहां बचे 10 मिनट, तो 10 मिनट का 10 ढैया 25 पल, 55 और 34, ये हो गया। ये आपका घंटा मिनट से घटी पल बनाने का सूत्र हो गया। यानी 24 तक तो आपको अगर पहाड़ा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपको पहाड़े के सहारे से आप कर सकते हैं। लेकिन 24 से ज़्यादा हो रहा है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हमारे मिनट 24 से ज़्यादा हैं तो 1 घटी बढ़ जाती है, और 48 मिनट से ज़्यादा हैं तो 2 घटी बढ़ जाएगी। एक उदाहरण और बताते हैं। ये है हमारे पास 17 घंटे 17 मिनट, ठीक है। यहां मिनट क्या है 24 से कम है, इसलिए पूरा काम हमारा पहाड़ा ही कर देगा। 17 ढैया 42.5, ये घंटे, ये क्या है घटी, ये पल और ये विपल। चाहे तो 3 कॉलम कर लें या अभ्यास हो जाए तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 17 घंटे के कितना बन गया 42.5 घटी। अच्छा 17 मिनट, तो मिनट में क्या बनेंगे पल विपल, पर इतने ही रहेंगे, पर वो 42 यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये घटी है। उस 42 को कहां रखना पड़ेगा पल में, और 30 हो गए विपल। 30, 72 और 42। देखिए ये फिर हमारे पल 60 से ज्यादा हो गए, तो यहां कितना बचेगा 12, और वो 60 पल इधर आकर के क्या हो गया 1 घटी बन गया। ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसको हम बढ़ाते हैं 17 घंटे से 30 मिनट, तो 17 ढैया 42.5। अच्छा ये मिनट अब तो बढ़ गए, इसमें तुम्हारा पहाड़ा काम नहीं करेगा, तो पहले ही कह दिया कि इसमें से 24 मिनट को अलग कर दो आप। 24 मिनट इसमें से चले गए तो यहां कितने बचेंगे 13 मिनट, तो 24 मिनट वो कहां गए कि 1 घटी बन गया। यानी वहां पहाड़ा कब काम करता है, जब हमारे पास 2.5 से छोटी संख्या होगी वहां पहाड़ा काम नहीं करेगा। तो 24 मिनट क्या बन गए 1 घटी, बचे यहां पर 13 मिनट, तो 13 मिनट का कितना बढ़ेगा 13 ढैया 32.5। यहां ये 62 हो गए, ये हो गया 43, 30, ये बीच की संख्या फिर 60 से ज्यादा हो गई, तो यहां रह जाएंगे 2, इधर हो जाएगा 44। अब मान लीजिए कि हमारे पास हैं 17 घंटे 57 मिनट, यानी पहले तो मिनट 24 से कम रखे
फिर 24 से ज़्यादा रखे परंतु 48 से कम रखे। 24 से ज़्यादा है तभी तो एक घटी बनी। अब ये 48 से भी ज़्यादा है, इसमें 2 घटी आ जाएगी बस। 17 ढैया 42.5। अब इसमें क्या है, 48 मिनट की 2 घटी, बचे 9 मिनट। 9 ढैया 22.5, 30, ये हो गया 52, ये हो गया 44। अब यहाँ 60 से कम है, कोई बात नहीं, सही है। पल कभी 60 से ज़्यादा, जैसे कभी भी मिनट 60 से ज़्यादा नहीं होती, अगर होती हैं तो वो घंटा बन जाएंगी। अब कोई व्यक्ति आप में से कुछ पूछना चाह रहा हो तो यहाँ प्रैक्टिकल करके बताएंगे, पूछिए एक एक करके, ठीक है। एक उदाहरण और बताते हैं, देखिए हमने ले लिया 9 घंटे 24 मिनट, ठीक। तो 9 ढैया 22.5। अब 24 मिनट की क्या बनी, एक घटी, तो घटी को कहाँ लिखेंगे, यहाँ। अब यहाँ कुछ नहीं, शून्य। कितना हो गया, ये हो गया 23, 30। अच्छा, अब हम इसमें 1 मिनट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 24 मिनट की जगह क्या करते हैं, 25 मिनट। 9 25 कितना बनेगा, 9 ढैया 22.5। 24 मिनट की एक घटी, यहां बचा 1 मिनट। तो 1 मिनट में क्या होता है, 2.5 पल, 2 पल और 30 बेपल। 30, 32 और 23। 1 मिनट बढ़ने से यहां कितना बढ़ा है, मात्र 2.5 पल, ठीक है। 1 मिनट में 2.5 पल होता ही है। किसी को पूछना हो तो अब पूछेंगे, बोलिए। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहता हो। ये घंटा मिनट से घटी पल बनाने की क्लास हुआ है, ठीक है। कल तो छुट्टी रहेगी, कल क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। परसों क्लास लगेगी, तब आपको क्या बताया जाएगा कि घटी पल से घंटा मिनट कैसे बनाते, उल्टा। हमारे पास घटी पल हैं 44, इसके कितने घंटा मिनट बनेंगे, ये आपको परसों बताएंगे। आज इतना ही रहेगा कि घंटा मिनट से घटीपल कैसे बनाया जाता है, ये आपको बताया। कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। 5 मिनट का समय है। श्री राधे। जिन्होंने कहा था कि घटीपल बनाना सिखाएं, वो कोई है कि नहीं है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज ग्रुप में एक चार्ट डाल देते हैं, उस चार्ट को आप याद करिए अब, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत बिल्कुल भी याद नहीं है तो फिर समझ में भी नहीं आता है ना। तो फिर उसको याद करेंगे तो फिर आप, हाँ, उस चार्ट को याद कर लेंगे तो फिर जो बताएंगे वो फिर आपको समझ में भी आने लगेगा। समझने में यही है कि बिल्कुल नहीं मालूम है, पहली बात तो बता ही दिया कि 24 मिनट की एक घटी होती है बस, तो उसी आधार पर ये सब चल रहा है। 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, उसी आधार पर चल रहा है सब। और किसी का कोई प्रश्न? जैसे पहाड़ा है ना, इस पहाड़े को आप भी बना सकते हैं, कोई वो कठिन नहीं है। बना लिया ना आपने, बस इस पहाड़े को ही आप याद कर लीजिए। मेन पूरी काम है इसका पहाड़े का। बिल्कुल, अच्छा है, अच्छा ठीक है, आपको भी याद करने को दे देते हैं। सही है, सही है, बस आ रहा है, ऐसे ही चलता जाएगा।
ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही 60 तक हो गया, उधर 24 घंटे पूरे हो गए, इधर 60 घंटे पूरे हो गए। हाँ ठीक है, और कोई पूछना चाहता हो तो पूछे। आप सबको चार्ट भेज देते हैं, अपनी डायरी में उतार ले, यहीं से शुरू होता है सब पढ़ना। ये आ जाएगा तो फिर पंचांग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, राधे राधे।